Hello, dear CA students. I am Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Kahukar. Welcome to VSmart Academy, India's biggest learning platform for CA and Commerce student. ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए बना है. So guys, let's get on to it. VSmart आपके लिए CA फाउंडेशन लेवल पे क्या मैजिकल लाने जा रहा है जिससे आपका सक्सेस पाथ इजी हो जाएगा और आप सीए इंटर में स्टॉर्म इन करोगे. ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सीए फाउंडेशन लेवल पे देयर आर 4 सब्जेक्ट्स. जो फाउंडेशन है, याद रखना, जो कि फाउंडेशन है, अगर यहां पे गड़बड़ होती है तो इंटर में भी आपकी वो दिक्कतें कैरी फॉरवर्ड होती है. सो गाइस, फर्स्ट पेपर इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स. देन वी हैव बिजनेस लॉज एंड बीसीआर. देन वी हैव मैथमेटिक्स, logical reasoning and statistics, and business economics and BCK, which I cater. इन चारों सब्जेक्ट्स को केटर करने के लिए हमारे पास एक ड्रीम टीम है which starts with myself. ठीक है, I will cater economics. Then we have the legendary Abhijit sir for accounts. Then we have the logical guru Rahul Thakwani sir. And then we have the legendary, the maths wizard Mr. Aman Khedia. And हमारे पास इन हाउस टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने के लिए डेडिकेटेड अपूर्वा मैम भी है. सो गाइस, that's our dream team for CA Foundation. Again, मैथ्स के लिए अमन खेड़िया सर, अकाउंट्स के लिए अभिजीत सेन गुप्ता सर, लॉ के लिए राहुल थकवानी सर, एंड इकोनॉमिक्स एंड बीसीके आई विल केटर माय सेल्फ. सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके. ये हमें क्यों पढ़ना है, इसका कंटेंट क्या है, और मेरे पास, हमारे पास, VSmart के पास ऐसा क्या है जिससे आपको ये पूरा कोर्स पढ़ने में मजा आ जाएगा. ओके, ये हम लोग डिस्कस करते हैं. यस गाइस, let me tell you, I am Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Kahukar. I have done my doctorate in e-commerce. I am a fellow Chartered Accountant, licentiate Company Secretary. I am a diploma holder for Information System Audit. ये Chartered Accountant बनने की बाद की एग्जाम होती है. Then I have done my law graduation as well, and I'm a master in commerce. So guys, yeah, that's about me. I've been awarded PhD in e-commerce. I've been teaching CA students since 2011. I've taught more than 20,000 students. I was the Maharashtra topper for DSA exams. My core subjects of teaching are economics, EIS, strategic management, and economics for finance. Then I've been producing toppers for my subject since 2011. और ये मेरा डोमेन है कि मैं टेक्निकल या डिफिकल्ट सब्जेक्ट को या फिर बोरिंग सब्जेक्ट को सिंटिलेटिंगली इजी बना देता हूं और स्कोरिंग बना देता हूं. सो गाइस, हम डिस्कस करते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है. सो गाइस, सिंपल है. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके हम लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग. हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स पे क्रेडिबिलिटी बहुत होती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एज एन इकोनॉमिस्ट का भी काम करते हैं. सो गाइस, लॉन्ग टर्म में हमने इकोनॉमिक्स इसलिए समझनी है ताकि हम लोग नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सके. नंबर 1. ठीक है सर, इतना लॉन्ग टर्म मत बताओ, थोड़ा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव बताओ इसका. सो गाइस, हमने पढ़ना क्यों है इकोनॉमिक्स, मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया. ठीक है, इंटर में भी आपको इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है. सो गाइस, याद रखना, अगर आज हमने कुछ गड़बड़ करी, आज हमने थोड़ी अंडर प्रिपरेशन करी, तो अ लेसन हाफ लर्न्ड रिपीट्स इटसेल्फ. इंटर में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी. सो गाइस, डोंट लेट दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट गो अनलर्न्ड या हाफ बेक्ड. नो, लेट्स डू इट वेल. अब आपने इकोनॉमिक्स की क्लास ज्वाइन क्यों करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है. सो गाइस, लेट मी टेल यू अ फ्यू रिजल्ट्स. लाइक वन ऑफ अ स्टूडेंट्स, भावना, she has scored 58 in accounts, she has scored 42 in law, she has scored 43 in maths. तो अगर आप देखें तो थोड़े मार्क्स कम पड़ रहे हैं एग्रीगेट का इश्यू सॉल्व करने में. सो गाइस, इकोनॉमिक्स में जो 61 स्कोर किया है भावना को इकोनॉमिक्स के 61 स्कोर ने बहुत हेल्प करी है, अदरवाइज एग्रीगेट का इश्यू रहता. सो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स इको में स्कोर किया है, जिसके कारण 50% का जो एग्रीगेट का इश्यू होता है वो सॉल्व कर दिया है हमारे सब्जेक्ट ने. सो गाइस, इमीडिएटली हमने इकोनॉमिक्स पढ़ना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग आवर एग्रीगेट प्रॉब्लम. एक और रिजल्ट आपको मैं बता देता हूं. एक और स्टूडेंट हमारा विनय पुजारी, 213 स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन आप मार्क्स देखेंगे
49, 52, 43। अगर इस सब्जेक्ट में भी सिर्फ 50 होते तो बात नहीं बनती। इस सब्जेक्ट के 69 मार्क्स ने उन्हें एग्रीगेट का इश्यू फिर से सॉल्व करवाया। एक और स्टूडेंट हमारी प्रणति जैन, हर स्कोर इज 209, ठीक है, हर स्कोर इज 209, 60 मार्क्स है उनका अकाउंट्स में, 40 इन लॉ एंड मैथमेटिक्स, और 69 मार्क्स है उनको बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो अगर थोड़े भी मार्क्स कम हो जाते तो गड़बड़ हो जाती। सो गाइज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू वेल विद दिस सब्जेक्ट। आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी करनी है, क्लास भी ज्वाइन करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट है गाइज, मेरा टारगेट ही आपके लिए इस सब्जेक्ट में हमने 75 का टारगेट करना है। अगर एक एवरेज स्टूडेंट 60, 65, 69 ला रहा है, तो गाइस हम लोग थोड़ी और मेहनत करके 80, 85, 90, 95 जरूर टच कर सकते हैं। दिस इज माय एम्बिशन। सो गाइस, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा काम होता है दैट वी आर अ टोटल बिजनेस सोल्यूशन। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर अ टोटल बिजनेस सोल्यूशन। हर चीज हमें आनी चाहिए, ठीक है, और आपको धीरे धीरे सीए कोर्स के जरिए आपको बिजनेस रेडी करने वाले हैं। लेकिन फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी है 60 मार्क्स के लिए। इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स है, हमें इस सब्जेक्ट में कम से कम 50 मार्क्स लाने, कम से कम मैं कह रहा हूं। हमारे क्लासरूम सेशंस ऐसे होंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा इकोनॉमिक्स। मेरा वादा है आपसे, दिस विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं, एचपी ये जो ब्रांड है आप सबने बहुत सुन रखा होगा, एचपी। लाइक अगर मैं आपको मेरा भी ये लैपटॉप दिखा दूं, तो ये भी हैवलेट पैकर्ड, सॉरी, एचपी का लैपटॉप है। लेकिन एचपी ये कौन से कंट्री की कंपनी है? इंडियन कंपनी है, हरिप्रसाद नाम की कंपनी है, या फिर क्या नाम है जो मैंने स्लिप ऑफ द टंग में बोल दिया इसका फुल फॉर्म? या अमेरिकन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, रशियन कंपनी है, कौन सी कंपनी है ये? ठीक है, एप्पल की क्या स्टोरी थी, अमेजॉन क्या है, नेस्ले क्या इंडियन कंपनी है? इतना मैगी हम खाते हैं जो इसका, एयरटेल क्या ये इंडियन कंपनी है या क्या ये अमेरिकन कंपनी है? वी डोंट नो मच अबाउट इट। एचपी का प्रोडक्ट हम लोग इतनी सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कंपनी का ओरिजिन क्या है, कंपनी का नाम क्या है फॉर दैट मैटर। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपको ये प्रोवाइड करेगा जो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था इकोनॉमिक्स आपको सीए इंटर में भी है, ये कन्वर्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में, 40 मार्क्स के लिए है वो, उसका भी वेटेज काफी ज्यादा है। बीसीके का एडवांस वर्जन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसका वेटेज है अराउंड 50 मार्क्स। तो अगर इस सब्जेक्ट के नॉलेज में, चलो हम लोग जैसे तैसे 200, 210, 220 पे पास भी हो जाए, लेकिन नॉलेज में गड़बड़ है तो इंटर में दिक्कत देगा। लेसन हाफ लर्न्ड रिपीट्स इटसेल्फ, याद रखना। इसके लिए मैं आपको दो बुक्स प्रोवाइड करूंगा, दो कंसेप्ट बुक्स प्रोवाइड करूंगा, और ये आईसीआई इंस्पायर्ड है। पूरा जो पेपर है वो हमारे नोट से ही आएगा, याद रखना, पूरा जो पेपर है वो हमारे नोट से ही आएगा। हर क्लास, हर पेज, हर चैप्टर, हर कंसेप्ट पावरफुल प्रेजेंटेशन से आपको सिखाया जाएगा, जिससे आपका लर्निंग, आपका फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए, जिससे आपको कंसेप्ट काफी समय तक याद रह जाएगा। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जब मैं पेपर सॉल्व करता हूं तो आपके बातें याद आती है मुझे, आपके क्लासरूम सेशंस के प्रेजेंटेशंस याद आते हैं मुझे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये यूएसपी है मेरा, आपको फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी, ना चाहते हुए भी कुछ चीजें आपको याद रह जाएगी, रादर बहुत सारी चीजें। हम लोग जब क्लासरूम सेशंस लेते हैं तो ऑफ कोर्स क्लासरूम सेशंस में तो हम लोग हर चीज केटर करवाते हैं स्टूडेंट को, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, हम लोग 1-to-1 डाउट सॉल्व करते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन काफी स्टूडेंट्स को होता है कि सर अगर हमने पेन ड्राइव क्लासेस ली है, अगर हमने ऐप बेस्ड क्लासेस ली है, अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हमारे डाउट्स का क्या होगा? ऑफ कोर्स अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है, आपने पेन ड्राइव क्लासेस ली है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास, हम आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स की क्वेरी जो है वो 4 घंटे में सॉल्व हो जाएगी, ये वादा है मेरा। या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम लोग रेगुलरली क्विजेस लेते हैं, जिसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। ऑलराइट, सो गाइस, या दैट्स दैट। डाउट्स के लिए हमने एक और चीज करी है,
काफी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि सर डाउट्स हमें आते हैं लेकिन हम मैसेज करने में कतराते हैं, हम लोग बात करने में कतराते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है एक सुपर ऐप। ठीक है गाइस, वी स्मार्ट का एक सुपर ऐप है, वी स्मार्ट AK क्लासेस। ऐसा अगर आप ऐप ढूंढोगे प्ले स्टोर पे तो आपका जो प्ले स्टोर भरा पड़ा है स्नैपचैट से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, फेसबुक से, थोड़ा वैलिड सर्च करके आप AK क्लासेस वी स्मार्ट अकेडमी का ढूंढिए तो आपको अपने फोन में आपको ये ऐप मिल जाएगा, आपको अपने फोन पे ये ऐप मिल जाएगा। जस्ट चेक आउट दिस ऐप। अगर आप देख पा रहे हो मुझे, ये ऐप देखिए आप, दिस इज द ऐप AK वी स्मार्ट अकेडमी। ये जो ऐप है ये सुपर ऐप है। इसमें फीचर्स क्या है मैं आप लेट मी एक्सप्लेन यू। आप साइन इन करिए इसमें, तो आपको, आप जैसे इसमें साइन इन करेंगे तो आपको, ठीक है, OTP के थ्रू लॉग इन करके आपको, आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवाया तो ही आप लॉग इन कर पाएंगे और इस ऐप के पूरे फीचर्स यूज कर पाएंगे। सर इस ऐप में क्या क्या है? सबसे डाउट का क्लिनिक तो है ही, ठीक है, वो तो हम सॉल्व करेंगे आपके, लेकिन इसके अलावा काफी स्टूडेंट्स का हमने देखा था पेनड्राइव खरीद लेते थे सर हम, लेकिन देखते नहीं थे और फिर रिजल्ट डिजायर्ड नहीं आता था। इसके लिए हमने हमारे ऐप में इंक्लूड किया है स्टडी प्लानर। इसमें हम बनाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजीज, हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी। कितने दिन में आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए इससे रिलेटेड, राइट फ्रॉम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 लेक्चर डे, देन टेस्ट डे। हर दिन आपका 1-1 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर, जितने का भी होगा वहां मेंशन होगा। और आपने हर दिन क्या करना है, पहले 7 दिन आपने क्लासेस देख ली, 8वें दिन आपका टेस्ट हो गया, फिर आपने अगले 10 दिन क्लासेस देख ली, आपका फिर से 11वें दिन टेस्ट हो गया, और सब्जेक्ट वाइज ये होगा। और जैसे जैसे आप ये सारे लेक्चर्स देखते हो ऐप पे ये अपडेट हो जाता है। जस्ट चेक दिस आउट। जैसे एक मेघा अग्रवाल हमारी स्टूडेंट है, 100 डेज का उसका सफल बैच का प्लानर है, ठीक है, उसका ओवरऑल प्रोग्रेस 80% उसने केटर कर लिया है और 27 दिन बचे हैं। तो गाइस टारगेट में लेक्चर आपने 40% देख लिया, रिवीजन आपने 10% कर लिया, टेस्ट पेपर आपने 20% दे दिए। ये सब हमें लाइव हमें हमारे बैकएंड पे दिख जाएगा। सो गाइस आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपने कितने लेक्चर्स देखे हैं, इसका हमें स्टेटस रहेगा और मेरी बैकएंड टीम या हम खुद आपको कॉल कर लेंगे। अगर आपने 5 दिन से ज्यादा अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारी टीम से आपको कॉल आ जाएगा। तो दिस इज हाउ हम लोग ऐप बेस्ड एनवायरनमेंट में हम लोग आपको फेस टू फेस का फील लाके देंगे, डांटेंगे तुमको हम लोग फोन पे। एनीवे सो गाइस, सर ये तो हो गया स्ट्रैटेजी है, लेकिन मुझे पढ़ते पढ़ते डाउट आ जाते हैं सर, तो हमारे पास स्टडी प्लानर के अलावा डाउट क्लिनिक भी है। तो गाइस डाउट क्लिनिक में आप डाउट्स अपने पोस्ट करें, डिस्कशन फोरम होगा, इसमें 2 टाइप के डाउट सॉल्व होंगे। कुछ डाउट स्टूडेंट ही सॉल्व कर देंगे ऐप में और कुछ डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। रादर हम सारे ही डाउट सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व करना चाहता है डाउट तो उसका भी फैसिलिटी है। ठीक है, तो गाइस जनरल डाउट सॉल्विंग और एक्सपर्ट डाउट सॉल्विंग 2 लेवल्स है इसमें, और कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि सबको ही आते होंगे, तो वो हम लोग ओपन कर देते हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस दैट इज हाउ इट इज। हर 2 चैप्टर के बाद हमारा टेस्ट हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स और BCK के लिए है। हर सब्जेक्ट के लिए हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको हर चीज बताएगी, अलग होगी हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी भी, हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी भी अलग होगी और टेस्ट का सीक्वेंस भी अलग होगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक्स एंड BCK। आई विल टेल यू रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स। सो गाइस अगर हम लोग बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की, 60 मार्क्स की, जिसके अंदर वी हैव 5 chapters: nature and scope of business economics, theory of demand and supply, theory of production and cost, meaning and types of markets, and business cycle. हर जो चैप्टर है अच्छा खासा वेटेज रखता है। लाइक द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज फॉर 10 to 12 मार्क्स, then 12 to 16 marks theory of demand and supply, then theory of production and cost 10 to 12 marks again, meanings and types of market 12 to 14 marks, and business cycles 10 to 12 marks. So guys इसका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। प्लानर में हम सीक्वेंस भी देते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। जैसे चैप्टर 1 ठीक है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है मॉड्यूल में, लेकिन अगर हम लोग चैप्टर 1 के बाद सीधा मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, आप नहीं केटर कर पाओगे। इसका सीक्वेंस भी हम डिसाइड करते हैं। सो गाइस एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड फॉर यू, यू जस्ट नीड टू फोकस, दैट्स इट। ओके,
इसके बाद इन सब के लिए हमारे पास सिंटिलेटिंग पावरफुल प्रेजेंटेशंस है। जो सेकंड हाफ है हमारे सब्जेक्ट का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है, 40 मार्क्स का है। इंडिया के हर टीचर बीसीके को बिल्कुल झल्ला समझते हैं और इस सब्जेक्ट को बिल्कुल इज्जत नहीं देते। और जैसे अगर एक टीचर पोर्ट्रे करता है कि यार इकोनॉमिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, बीसीके इज लेस इंपॉर्टेंट, गाइस हम लोग हमारे दोनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। ये दो सब्जेक्ट है कंबाइंड बंडल्ड अंडर 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट। अगर वो 60 मार्क्स का है तो ये भी तो 40 मार्क्स का है। इकोनॉमिक्स हमने बहुत अच्छा प्रेप कर लिया तो 60 में से 80 थोड़ी ना मिलेंगे, 60 में से 60 मिलेंगे। 40 मार्क्स का सब्जेक्ट पूरा रॉ रह जाता है। जो सर्वे में कंडक्ट करता हूं, जो स्टूडेंट्स मिलते हैं एग्जाम देने के बाद, कहते हैं सर बीसीके में एक हाथ चैप्टर देख लिया था बस, बाकी तो सब हम छोड़ के चले गए थे। एमसीक्यू है, थ्योरी नहीं है, जिसमें फेक नहीं सकते। थ्योरी में हम लोग अनाप शनाप चीजें लिख के आ सकते हैं, सेल्फ ऑथर्ड आंसर्स होते हैं हमारे, मजा ही आ जाती है वो पढ़ के। शर्मिंदगी हो जाती है हमारे आंसर्स पढ़ने के बाद कभी काफी बार। तो एमसीक्यू में ये ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास। एमसीक्यू में ईदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको नॉलेज ही लगेगा। और बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज का नॉलेज तो हमारे पास होना ही चाहिए दोस्तों। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स। ये नहीं किया तो क्या किया। इसके अंदर 6 चैप्टर्स है, बीसीके इंट्रोडक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, organizations facilitating business, and business terminologies. These are the chapters. Business introduction, BCK introduction, इसमें forms of business क्या होती है, BCK चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ऑपरेशंस क्या होती है, ये सारी चीजें हमें बताई है चैप्टर नंबर 1 में। मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 2 में हमारे परम पूज्य पकिंगई बाबा ने कैसे इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे डाबर, जैसे यूनिलीवर, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, गोदरेज, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी को कैसे टक्कर दे रहा है पतंजलि, सिर्फ 20 साल पुरानी कंपनी है। ये हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में। इसमें कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके कैसे हम लोगों ने अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या एरियाज, क्या क्या स्कोप, क्या क्या फैक्टर्स हमें समझने, कौन से माइक्रो मैक्रो वेरिएबल्स, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हमने समझने हैं, ये हमें इस चैप्टर में पता चलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में जो ए है वो अकाउंटेंट का नहीं है, वो एनालिस्ट का है, याद रखना। ये चैप्टर हमें एनालिसिस सिखाएगा। हर चैप्टर के बाद हम लोग क्विज लेते हैं और यू विल फील ग्रेट, अमेजिंग। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हमेशा क्विज लेते रहते हैं, जिसके क्वेश्चन डायरेक्टली हर एग्जाम में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं। एनी विच वेज, थर्ड चैप्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ब्रांड है हमने पढ़ रखा है, देख रखा है, हमें फुल फॉर्म तक नहीं पता। हैवलेट पैकार्ड इज द फुल फॉर्म गाइस। हमें अलग अलग, वॉलमार्ट क्या है, विप्रो क्या है, आईटीसी क्या है, इंडियन कंपनी है, बनाती क्या है, ओएनजीसी क्या है, टाटा की कितनी सब्सिडरी कंपनी है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर स्टूडेंट। ये चैप्टर ब्लंटली छोड़ के चले जाते हैं, ब्लंटली, लेट मी टेल यू, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एकदम ब्लंटली छोड़ के चले जाते हैं। नॉट डन। क्यों छोड़े कोई चैप्टर? हम आज एक चैप्टर छोड़ते हैं, हम अपने करियर की एक वेवलेंथ छोड़ देते हैं, याद रखना। विप्रो, पुराना विप्रो क्या था, नया विप्रो क्या है, ठीक है, ये पहले कौन सा बिजनेस करती थी, आज कौन सा बिजनेस करते हैं, चेंज कितना कर दिया इन्होंने, हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में। फॉलोड बाय नेक्स्ट चैप्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। नीतियां, गवर्नमेंट की कौन सी नीतियां है जिससे बिजनेस ग्रो होगा हमारी कंट्री में, ये हमें पढ़ना है। हम लोग परेशान थे। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आप ये पेन उठा लो, ठीक है, आप ये रिमोट उठा लो, आप ये रिमोट उठा लो, ठीक है, आप एक नॉर्मल पेन उठा लो, ठीक है, ई पेन मत उठाओ, आप नॉर्मल पेन उठा लो। चांसेस ये है, आप ये बैटरी उठा लो, चांसेस ये है कि ये होगा प्रोडक्ट मेड इन चाइना, 100%। हर दूसरा प्रोडक्ट मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, चंदू चाइना। परेशान हो गए थे हम लोग। इसके लिए भारत की कौन सी नीति है कि यार इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट ना मिले? भारत में नीति है मेक इन इंडिया। यह है भारत की, इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी, जिससे इंडियन बिजनेसेस
ग्रो होंगे। कौन सी नीतियां थी ये हमने पढ़ना है हमारे सिलेबस में। गाइस ब्यूटीफुल। एक गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है? हमने तो सुन रखा है कि गवर्नमेंट सिर्फ करप्शन के लिए बनाई जाती है। गलत सुन रखा है हमने, ठीक है। गवर्नमेंट अच्छा काम भी करती है और ये सब हमारे सामने हुआ है। मोदी सरकार ने ये कंसेप्ट लाया है, मेक इन इंडिया। ऑलराइट, सो गाइस वी मूव अहेड, मूविंग ऑन। ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस को बूस्ट करता है। हमने बचपन से सुन रखा है इंडिया इज एन अग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। कितने गांव है इंडिया में? एनी क्लू, एनी आइडिया हाउ मेनी विलेजेस इन इंडिया? द नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया 6,49,481 विलेजेस। ऑलमोस्ट 6.5 लाख गांव है इंडिया में। और सिटीज इन इंडिया ओनली पाल्ट्री 4,000। सो मुझे बताओ, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो सिटीज ग्रो करे या विलेजेस ग्रो करे? बताओ। विलेजेस ग्रो करने पड़ेंगे हमें। विलेजेस के लिए हमें कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर विलेजेस ग्रो हुए, एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, तो ही इंडिया आगे बढ़ेगा सर्टेनली। इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? द आंसर इज नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अरे फंड्स आएंगे तो ही ना डेवलपमेंट होगी, तो हमें नबार्ड के बारे में पढ़ना है। और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमें हेल्प करता है ये सब समझने में कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को बूस्ट देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वी मूव ऑन, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। बिजनेस की टर्म्स जो आपको इंटर में कोई नहीं सिखाएगा कि भाई ये तो तुमको रेडी करके आना है, इतने वर्ड्स तो तुमको पता होने चाहिए। बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी या फिर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो हमारे पास फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट की टर्मिनोलॉजीज है। मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जैसे हमारी पापा की फर्स्ट कार मारुति 800, हमारी पापा की दूसरी कार वैगनआर, हमारे डैड की तीसरी कार स्विफ्ट, हमारे डैड की चौथी कार सियाज। इन सारी कार्स में एक क्या कॉमन फैक्टर है? एनालिसिस करके अगर आप मुझे थोड़ा बहुत बताओगे तो इन सारी कार्स में एक फैक्टर कॉमन है, एंड दैट इज सुजुकी। तो ये क्या कंसेप्ट है कि पापा सुजुकी से हट ही नहीं रहे? ये हमें मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज में पता चलेगा। या फिर कार्स नहीं पसंद काफी लोगों को, तो जो पसंद है एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम लोग ये कुछ सिलेक्ट करना चाहे गर्ल्स, तो मान लेते हैं वी गो फॉर द ब्लैक वन। तो जैसे ही हम लोग ये ब्लैक शू लेते हैं हाथ में, तो क्या हम लोग पहले मटेरियल चेक करते हैं या पहले उसका प्राइस चेक करते हैं? बताएं मुझे। सर हम इंडियंस हैं, हम लोग पहले धीरे से प्राइस चेक कर लेते हैं, राइट? ये क्या बिहेवियर है, कौन सा बाइंग बिहेवियर है, किस टाइप का बायर है? मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज में पढ़ेंगे। पानी का बॉटल बिस्लेरी का, लेकिन सर थोड़ा अनोखा लग रहा है, ये बिस्लेरी का ही प्रोडक्ट है लेकिन थोड़ा अनोखा लग रहा है। वेदिका नेचुरल माउंटेन वाटर, ये आपको मिलेगा पीवीआर पे, एयरपोर्ट्स पे। और ये बॉटल 50 रुपीज की है, जबकि नॉर्मल मिनरल वाटर 10 रुपीज का आता है। उतना ही एमएल आपको पीवीआर में उसी कंपनी का दूसरा नाम से प्रोडक्ट मिल जाएगा 50 रुपीज का। ये क्या कंसेप्ट है यार? एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट को दो अलग अलग नाम से, दो अलग अलग प्राइसेस में बेच रही है। मार्केटिंग की ये भी टर्मिनोलॉजी है। सो गाइस दीज आर द स्कीम्स ऑफ चैप्टर, और हर चैप्टर का अपना अपना इंडिपेंडेंट वेटेज है। 8 to 10 मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन, 8 to 10 मार्क्स फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, 6 to 8 मार्क्स जो छोड़ देते हैं, प्लेनली छोड़ देते हैं स्टूडेंट, 6 to 8 मार्क्स। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे सोचना इस चैप्टर को, कैसे देखना इस चैप्टर को, मेरी जिम्मेदारी। Government policies for business growth 8 to 10 marks, organization facilitating business 8 to 10 marks, and business terminologies 10 to 12 marks. हर चैप्टर, हर टर्मिनोलॉजी, हर वर्ड के लिए डेडिकेटेड स्लाइड है। आपको मैं पूरी क्लास में कम से कम 10,000 स्लाइड्स दिखाने वाला हूं, 10,000। Alright, so guys, that's all about the introduction of BCK and business economics. और मैं सच बता रहा हूं, द गेम चेंजर इज, ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्रोफेशनल, गुड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, लेकिन जो गेम चेंजर है वो है हमारा ऐप। तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स इस ऐप को यूज करेंगे, देखो फेस टू फेस बैठोगे तो फिर तो तुम पूरी तरह हमारे पकड़ में हो,
ठीक है, हम तो आप सबके लिए फेस टू फेस में तो हम आपके लिए जान लगा देंगे, हर एक का डाउट पूरा इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। लेकिन जो ऐप बेस्ड क्लासेस ले रहे हैं, वो पेन ड्राइव क्लासेस ले रहे हैं, आप उनकी बिल्कुल चिंता ना करें। सब कुछ हमारे ऐप पे, सब कुछ हमारे सुपर ऐप पे आप छोड़ दीजिए। और जो ऐप बेस्ड क्लासेस नहीं ली, जिन्होंने पेन ड्राइव लिए, गूगल ड्राइव ली है, आपके पास हमारा नंबर है, ये पर्सनल नंबर है मेरा, जहां पे मैं आपके डाउट्स केटर करूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करेंगे और फास्ट रिप्लाई आने का आपके पास मौका रहेगा। एंड दैट्स दैट फ्रॉम माय एंड। वी वुड लव टू हेल्प यू, to cater you in your journey to सीए इंटर। सीए फाउंडेशन में हम आपके लिए मेहनत करेंगे, मेहनत करवाएंगे, ताकि आप लोग सीए इंटर में जा सको। गाइस, दैट्स दैट फ्रॉम माय एंड। दिस इज पवन गावकर साइनिंग ऑफ। Thank you everyone on behalf of Team V Smart for watching this video. All the best to all of you. Does not matter where you join the class. Of course, we would prefer that you join with us. But guys, at the end of the day, I would like to tell you, does not matter where you join. All that matters is how you intend to see this exam, how you intend to prepare yourself. All right. So guys, that's that from my end. This is Pawan Gaga signing off. All the best to all of you from Team V Smart. Thank you guys.